हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, हम लोग राजस्थान जेएलओ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग ऑलरेडी 25 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज जो है पार्ट 2 है, तो इसमें हम लोग फिर से 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कॉपी और पेन आप लेके बैठेंगे, क्योंकि कोई भी नई चीज़ मैं बताऊंगा तो आप उसी पर नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 25 आज हो जाएगा, 25 कल हमने बताया था। ये 50 क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हो जाएंगे। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर रहे हैं, उसके अलावा भी आपको अतिरिक्त क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, जिसे आप नोट डाउन करेंगे। आपके क्वेश्चन की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस प्रकरण में यह निर्णय दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत के प्रदेशों में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, परंतु सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपने निर्णयों पर बाध्यकारी नहीं है। देखिए, ये हमने क्वेश्चन जो पूछा गया है ये मैं पढ़ा चुका हूँ। ऑप्शन इसका है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, माधवराज सिंधिया बनाम भारत संघ, एंड लास्ट है बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड वर्सेस बिहार राज्य। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका डी, बंगाल कम्युनिटी लिमिटेड वर्सेस बिहार राज्य का मामला। ये हम कहाँ पढ़ते हैं आपको पता होगा, ये हम पढ़ते हैं आर्टिकल 141 में पढ़ते हैं। इसी आर्टिकल 141 को ही क्या कहा जाता है? पूर्व निर्णय कहा जाता है। आपसे ये पूछा जाए कि ये बताइए ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसे हम पूर्ण निर्णय कहते हैं, या उससे कौन सा आर्टिकल है जिसे पूर्ण निर्णय कहा जाता है? तो कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल 141 है। ठीक है, ये हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ लिए हैं, और यही चीज़ हमने आपको वहाँ पर जूरिस्प्रूडेंस जब मैंने पढ़ाया था वहाँ भी हमने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस कार्य को प्रत्यक्षतः नहीं किया जा सकता उसे परोक्षतः भी नहीं किया जा सकता है, यह कथन किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है आनुषंगिक शक्ति के सिद्धांत से, सार एवं तत्व के सिद्धांत से, आभासी विधायन के सिद्धांत से, विवक्षित शक्ति के सिद्धांत से। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका सी, आभासी विधायन के सिद्धांत से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? आर्टिकल 126, आर्टिकल 127, आर्टिकल 128, आर्टिकल 129। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका आर्टिकल 127। ये हमने आपको पढ़ा रखा है। मैंने आपको ये बताया था कि तदर्थ न्यायाधीश का प्रावधान जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट में है। हाई कोर्ट में ये प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं उसको जान लेते हैं। जैसे आर्टिकल 126 पूछा गया, ये क्या है? ये कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के संबंध में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आर्टिकल 129 क्या है? 129 कहता है सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, ये बताया गया है। हाई कोर्ट का कहाँ है ये मुझे बताइएगा। ठीक है, इससे पिछले वाले में भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो हाई कोर्ट का मुझे बताइएगा, हाई कोर्ट का कहाँ है? मैंने आपको बता रखा है, जब ऐसे क्वेश्चन मिलते जुलते रहें तो उन्हें एक पास कर लीजिए। जैसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट का मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट क्या होगा? अभिलेख न्यायालय होगा। कहाँ है? 129। अब आपको क्या करना चाहिए? आपको उसी के नीचे ये लिख लेना चाहिए कि हाई कोर्ट क्या है? अभिलेख न्यायालय होगा। किस आर्टिकल में कहा गया वहीं लिख लीजिए। क्लियर? बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं। आपके ऑप्शन है लोकसभा के 22 सदस्य, राज्यसभा के 22 सदस्य, लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य, एंड लास्ट है लोकसभा के 7 सदस्य और राज्यसभा के 15 सदस्य। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा? सही ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जहां बताने लायक रहेगा वहीं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यवादी के अधिकार का प्रावधान है? तो आर्टिकल 86, आर्टिकल 87, आर्टिकल 88, आर्टिकल 89। तो सही ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन सी, आर्टिकल 88 में प्रावधान किया गया है, ठीक है, महान्यवादी के संबंध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? भारतीय संस्कृति का संवर्धन करना, राष्ट्रगान का आदर करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, देश की रक्षा करना। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो नहीं ये है ऑप्शन ए, भारतीय संस्कृति का संवर्धन करना, यही नहीं है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रगान का आदर करने की बात की गई है, राष्ट्रगान गाने की बात नहीं की गई है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रगान का आदर आप करिए लेकिन राष्ट्रगान गाइए, ऐसी बात नहीं की गई है मौलिक कर्तव्य में, ये ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक संपत्ति की तो बात की गई है यहाँ, लेकिन प्राइवेट संपत्ति की बात नहीं की गई है, ये ध्यान रखिएगा। देश की रक्षा करने की बात की गई है, और ठीक है। तो ये तीनों क्या हैं? ये तीनों आपके मूल कर्तव्य के अंतर्गत आती हैं। अब मूल कर्तव्य कहाँ है हमारा? तो ये भाग 4A में है। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। टोटल आपसे मूल कर्तव्य पूछा जाए कि कितने होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद का संयुक्त सत्र आहूत किया गया था। दहेज प्रतिषेध अधिनियम का, बैंककारी सेवा आयोग अधिनियम को, पोटा को, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब क्या होगा? आपका उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन आपका डी, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को, राज्य को, राज्य और व्यक्ति को। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? प्रत्येक व्यक्ति को। आर्टिकल 14 के अंतर्गत ये क्वेश्चन बना हुआ है। कहाँ से ये है? विधि के समक्ष समता कहाँ बताया गया? तो ये आर्टिकल 14 में बताया गया है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, आर्टिकल 14 में दो चीज़ें हैं, विधि के समक्ष समता और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। आप दोनों ही मुझे बताइए कि विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है, अब विधियों का समान संरक्षण ये कहाँ से लिया गया है। देखिए जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा वो भी क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे वहीं पर, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आर्टिकल 21A या क संविधान में फिर डॉट डॉट द्वारा सम्मिलित किया गया। आपके ऑप्शन है 85वां संशोधन, 86वां संशोधन, 90वां संशोधन, 93वां संशोधन। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा? 86वां संशोधन। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया है? आर्टिकल 21A को जोड़ा गया। ए मतलब कैपिटल ए है, ये ध्यान रखिएगा। जो आर्टिकल 21 कैपिटल ए क्या बात करता है? शिक्षा का अधिकार की बात करता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता रखा है कि यहाँ क्या है। यहाँ देख रहे हैं 85वां संविधान संशोधन, 86वां, 90वां, 93वां ऐसे लिखा गया है, लेकिन पूरा नहीं लिखा गया है। आप क्या करेंगे? आप पूरा लिखेंगे। ये क्या किए हैं? 86वां संशोधन से लिखे हैं, तो आप पूरा लिखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि चारों ऑप्शन यही रहेगा, 86वां, 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 खाली सन क्या रहेगा वो चेंज हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इसका पूरा सन आप याद रखेंगे। यही नहीं, कोई भी आप चीज़ पढ़ेंगे तो आप पूरा याद रखेंगे। जैसे यहाँ है, यहाँ क्या हो जाएगा? 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये पूरा आप याद रखेंगे कि 21A कैपिटल ए कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा उसे जोड़ा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 114, 115, 116,
117। तो कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल आपका 115 होगा। ठीक है, अब आपका ये काम बनता है कि अब बाकी आर्टिकल्स को भी देखें कि कौन सा इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसको पढ़ लीजिए कम से कम। जैसे आर्टिकल 114, ये क्या बात करता है? ये विनियोग विधेयक की बात करता है। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक, आर्टिकल 116 लेखानुदान की बात करता है, आर्टिकल 117 क्या बात करता है? वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध की बात करता है। क्लियर? ये इतनी, देखिए आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं लेकिन उस एक क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तैयार होता जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्विस टैक्स से संबंधित कौन सा अनुच्छेद संविधान में अंतः स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 266 क, 267 क, 268 क, 269 क। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा? सही ऑप्शन आपका है अनुच्छेद 268 क। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं ना कि जो हम नहीं पढ़ पाते हैं, जो छिटके रहते हैं। तो जो छिटके हैं उनको पूछा गया है तो उनको आप एक पास में कर लीजिए। और ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो छिटके हुए क्वेश्चन से पूछा गया है, क्या उसके अगल बगल भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी आप प्लीज़ पेयर एक्ट से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 संविधान में डॉट डॉट द्वारा सम्मिलित किया गया। कब सम्मिलित किया गया? प्रथम संशोधन, दूसरा संशोधन, तीसरा संशोधन, चौथा संशोधन। देखिए फिर से ही इन्होंने क्या किया है, पूरा नहीं बताया, खाली प्रथम संशोधन, दूसरा संशोधन, तीसरा संशोधन, चौथा संशोधन किया, पूरा डेट नहीं बताया यहाँ पे। तो आपका काम बनेगा आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, कभी भी ये पूरा पूछा जा सकता है तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, आप पूरा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 15/4 कब जोड़ा गया है? तो ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 15 का क्लॉज 4 जोड़ा गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये 15 जो 4 जोड़ा गया है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये किस संविधान किस केस लॉ के माध्यम से लाया गया है, ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा दल बदल कानून को हमारे संविधान में जोड़ा गया है? तो कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1986, 52वां संविधान संशोधन 1987, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। अब देखिए, अभी मैंने कुछ देर पहले बात किया था आपसे, अभी वही क्वेश्चन आपके पास चलाया। देखिए 52वां चारों में 52वां लिखा है, लेकिन सन आपका चेंज कर दिया गया है। ये आपको कैसे तैयार होगा क्वेश्चन? ये आपको तभी तैयार होगा क्वेश्चन जब आपने पूरा पढ़ा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आधा आपने पढ़ा, भाई 52वां संविधान संशोधन दल बदल कानून में संविधान में जोड़ा गया, ऐसे नहीं काम चलेगा। आपको पूरा याद करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल कानून को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाए कि ये बताइए दल बदल का जो कानून है वो किस अनुसूची में है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे ये 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, 10वीं अनुसूची में, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन अधिवास से नागरिक नहीं है? ध्यान रखिएगा, देखते हैं इसमें क्या सही है। जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, सही ये है। जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, ये भी है। जो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, ये भी है। एंड लास्ट, जो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम
4 वर्ष तक इन्होंने लिखा है, ध्यान रखिएगा, भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है। तो आपका कौन सा नहीं है? यही नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि पूछा गया क्या, कौन अधिवास से नागरिक नहीं है। ये बहुत खतरनाक होता है क्वेश्चन में, ये ध्यान रखिएगा। जब क्वेश्चन में नहीं है शब्द आता है तो नहीं पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इतनी रैपिड में पढ़ते हैं कि उनको नहीं दिखता ही नहीं। ये पढ़ देंगे कौन अधिवास से नागरिक है, अब पढ़ लिया भैया, अब ऑप्शन ए पढ़ा जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्माओ, हो गया, चलिए ऑप्शन ए सही मार के आगे बढ़ गए। तो यहाँ गड़बड़ होती है और वो क्या कहते हैं कि नहीं भैया मैं तो क्वेश्चन सही करके आया हूँ। कैसे क्वेश्चन गड़बड़ हो गया? क्वेश्चन ऐसे ही गड़बड़ होता है। कैसे आपको क्वेश्चन पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये भी मैं आपको साथ साथ बताता चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किसी अपराध के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ऑप्शन है आपके आर्टिकल 20 का क्लॉज 1, आर्टिकल 20 का क्लॉज 2, आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 22। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन आपका है आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 अर्थात ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम इसमें समझते हैं आर्टिकल 20 है क्या। आर्टिकल 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 20 यह कहता है अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। जब आप आर्टिकल 20 पढ़ेंगे तो इसमें क्या है कि 3 बातें बताई गई हैं। इसी आर्टिकल 20 में 1, 2, 3 बातें बताई गई। पहला बताया गया कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, अर्थात इसको कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है अपराध करते समय जो कानून था सजा उसी आधार पर दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण अर्थात 20 का क्लॉज 1 क्या है कि ये सिविल मामलों में लागू नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये हमने 20 का क्लॉज 1 बताया आपको। 20 का क्लॉज 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा, ये बात करता है दोहरे दंड से संरक्षण की, अच्छा अर्थात प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जेओपार्डी की बात करता है। ठीक है, या इसी को कहते हैं नेबो डेप्ट विस वेक्सारी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, और शब्द है या शब्द का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, थर्ड हमने अभी जाना। थर्ड क्या कहता है? आत्म अभिशंसन से संरक्षण, इसको कहा जाए तो प्रोटेक्शन फॉर सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये शब्द यूज किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ अभियुक्त शब्द का यूज किया गया, न कि व्यक्ति शब्द का। ठीक है, तो आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 में क्या शब्द यूज है? अभियुक्त शब्द यूज है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये हमने आपको पूरा 20 ही पढ़ा दिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के ... से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन है 1/4, 1/3, 2/3, 1/6। तो ऑप्शन क्या होगा? सही जवाब क्या है इसका? इसका ऑप्शन बी है 1/3 होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 16(4)(a) संविधान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सम्मिलित किया गया? 77वां संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन, 82वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन। देखिए इन्होंने क्या किया, फिर शॉर्ट मार दिया। आपका काम क्या होगा? 16(4)(a) कब जुड़ा, आप पूरी डेट याद रखेंगे, संशोधन के साथ वो सन भी याद रखेंगे। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा? सही ऑप्शन आपका होगा ए, 77वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा क्या किया गया? 16(4)(a) को जोड़ा गया है। अब
देखिए समझदारी इसी में होगी कि अब आप केवल 16(4)A ही मत देखिए, बल्कि 16(4)B भी देख लीजिए कि कब जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 81वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, ये दोनों आप याद रखेंगे, 16(4)A 16(4)B दोनों कैपिटल है, इसको जोड़ा गया है। ये दोनों आप याद रखेंगे। और क्या चीज़ कहा गया है ये भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है? अनुच्छेद 200, 206, 210, 212। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अनुच्छेद 200, ऑप्शन ए होगा आपका। ठीक है, यही आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विधानमंडल का सत्रावसान का अधिकार किसको है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो कौन होगा इसका? ऑप्शन आपका राज्यपाल होंगे। ठीक है, ये प्रावधान कहाँ किया गया? ये आप प्रावधान है आर्टिकल 174 में किया गया। जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। वहीं देखिए यहाँ क्या है, विधानमंडल का सत्रावसान कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहे हैं। जबकि संसद का सत्रावसान का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया। कहाँ पढ़ते हैं? आर्टिकल 85 में आपको ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, दो आर्टिकल भी आपका तैयार हो गया, 174 और आर्टिकल 85, ये दोनों ही आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संघ सूची की प्रविष्टि 18 संबंधित है। किससे संबंधित है? रेल से, युद्ध और शांति से, प्रत्यर्पण से, आयुध से। तो किससे संबंधित है? ये प्रत्यर्पण से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद विदेश यात्रा के अधिकार से संबंधित है? सतवंत सिंह का वाद, खड़क सिंह का वाद, आर राजगोपाल का वाद, AK गोपालन का वाद। तो कौन सा होगा? ये ऑप्शन आपका ए सही होगा। सतवंत सिंह का वाद है जो कि विदेश यात्रा से संबंधित है। विदेश यात्रा का अधिकार हमें किस आर्टिकल में मिला हुआ है? तो आर्टिकल आपका 21 है। ध्यान रखिएगा, जब विदेश यात्रा की बात की जाएगी तो आर्टिकल 21 होगा। जब भारत में पूरे भ्रमण का अधिकार की बात की जाएगी तो आर्टिकल 19 होगा। ठीक है, 19 होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 ख क्लास 2 में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? किसी कर का उद्ग्रहण, निर्धारण, संग्रहण और प्रवर्तन। दूसरा है विदेशी मुद्रा सीमा शुल्क सीमांतों के आर पार आयात और निर्यात। थर्ड है औद्योगिक और श्रम विवाद। लास्ट है उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये आपका उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य सूची की प्रविष्टि 49 किससे संबंधित है? ये देखना है आपको। तो ये किससे संबंधित है? राज्य का लोक ऋण, राज्य लोक सेवाएं, भूमि और भवनों पर कर, निखात निधि। तो ये किससे संबंधित है? ये ऑप्शन आपका सी सही होगा, भूमि और भवनों पर कर से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए सुप्रीम कोर्ट की शक्ति का प्रावधान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 134, 135, 137, 138 किसकी बात चल रही है? न्यायिक पुनर्विलोकन की बात चल रही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के संबंध में कि कहाँ बताया गया है? तो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन आपका सी, आर्टिकल 137 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब हम जो बचे आर्टिकल हैं उसको भी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 134 क्या कहता है? दांडिक मामलों में अपील की बात की गई है। 133 हम लोग क्या पढ़ते हैं? सिविल मामलों में अपील। ठीक है, आगे हम देखते हैं आर्टिकल 138, ये क्या बात करता है? सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता की वृद्धि के संबंध में बात करता है। वृद्धि करेगा कौन? तो ये पार्लियामेंट को शक्ति दी गई है, संसद को ये शक्ति प्रदान की गई है। क्लियर? चलिए अब लास्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। भारत के संविधान के ... के अंतर्गत उच्च न्यायालय को परिभाषित किया गया है।
कहाँ किया गया है? देखिए, अब जो ये आर्टिकल 366 सब चारों ऑप्शन में दिए गए हैं, 366 क्या है? ये परिभाषा बताया गया है, ठीक है। तो 366 का क्लॉज 11, 366 का क्लॉज 13, 366 का क्लॉज 14, 366 का क्लॉज 15। तो किस में बताया गया है? तो यह आर्टिकल आपका 366 का क्लॉज 14, ऑप्शन आपका सी सही होगा। क्लियर? ये उच्च न्यायालय को परिभाषित किया गया। अब इसी में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन अधिकतर पूछा ये जाता है कि बताइए आपात को कहाँ परिभाषित किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए यही आर्टिकल 366 है और 366 का क्लॉज 18 में आपात को परिभाषित किया गया। ये भी याद करके आप जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे 25 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। देखिए, आपके लाइक करने पर, देखने पर ही हमारा भी मनोबल आगे बढ़ता है। मैं भी उतनी मेहनत करता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग ही नहीं देखेंगे, आप लोग ही पसंद नहीं करेंगे, तो मुझे भी इच्छा नहीं करती है कि मैं आगे आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग कुछ रिस्पांस जरूर दीजिएगा, या मुझे कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी सजेशन है आपका वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, हो सकेगा तो मैं उसको फॉलो ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।